में जुनून, कोई इतना रात में निकलेगा, इतना ठंडा है, इतना घर परिवार में सब आदमी एक भी कहीं दिखता है, लेकिन जेल कैंप का ही ऐसा आदमी है कि खाए ना पिए, अभी इतना रात में कोई भोजन उजन देता है जेल कैंप क्या नहीं ना, लेकिन भी लगा हुआ है। तो जुनून है, तो समझ सकते हैं रात के ये जुनून है, तो सुबह जब 10 बजे प्रवेश करेगा और मांझी तो समझ सकते हैं क्या जुनून रहेगा करता में। जेल कैंप याद रहे, हेमंत सरकार पूरे झारखंड से उलगुलान होगा छात्रों का और आप बच नहीं पाइएगा। और जैसे ही झारखंड से उलगुलान होगा, हर जिले से सरकार की पैंट गिली हो जाएगी। तो अचानक फोन से बात हुआ तो हम लोग सब और लोग अचानक में जब चाहे तब आप लोग का कभी भी निकल जाते? नहीं दादा, ये प्लानिंग था, लेकिन देखिए सबका, मान लीजिए कोई काम करता है, किसी का टाइमिंग है 8 बजे रात से, किसी को कब क्या टाइमिंग है। अब हम लोग का जो था 6 बजे के बाद हम लोग फ्री थे, तो हम लोग प्लानिंग बनाए चलो झंडा लगाते हैं। इसी तरह हम लोग सब मिल के लगाए। हम लोग सर टाइगर है, हम लोग डरेंगे नहीं। अगर हम लोग को डरना होता तो कब के डर गए होते, लेकिन हम लोग नहीं डरेंगे। चलो पहले लाठी पड़ा था ना, उसी समय डर जाते, अब नहीं डरेंगे। डरने वाले नहीं कहीं डरेंगे। खास ओरमांझी प्रखंड, क्योंकि ओरमांझी प्रखंड ही ऐसा एरिया है जो रांची से सटा हुआ, रांची विधानसभा का घेराव करना है, इसीलिए ओरमांझी से जो भीड़ जाएगी वो विधानसभा को पता चलेगा कि हाँ ओरमांझी से कोई आया है विधानसभा। शाम के 5:30 बजे से लगाते आ रहे हैं, अभी 9 बजने चला है। ठीक है, हम लोग चुटुपालू का मतलब घाटी से लेके अभी ओरमांझी प्रखंड ब्लॉक चौक तक हम लोग आज पहुंचे हैं। ठीक है, अभी जितना हो पाएगा हम लोग 10 बजे तक झंडा लगाना काम करेंगे। जोहार दोस्तों, अभी हम मौजूद है राजधानी रांची के ओरमांझी प्रखंड में, और ये एक ब्लॉक चौक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और यहाँ पर अचानक हम गुजर रहे थे, इसी बीच जेल कैंप के समर्थक, जेल कैंप के नेता देखने को मिला है, और रात्रि में इन लोगों का जो रुतबा देखने को मिल रहा है दोस्तों। इतने ठंडे के बीच भी इन लोगों के बीच देख सकते हैं अभी जेल कैंप का झंडा लगा रहे हैं, और रास्ते में चारों तरफ इन लोग, अभी हम देखने का प्रयास किए, विजुअल में आप लोग देख रहे होंगे कि चारों तरफ इन लोगों के द्वारा झंडा लगाया जा रहा है, और इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि रांची में, राजधानी में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हो रहा है, जो कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहे होंगे। छात्र पद यात्रा जो निकाला गया है डुमरी से लेकर राजधानी रांची के बीच 180 किलोमीटर का पद यात्रा है, उसी का तैयारी जोरों जोर से चल रही है। ओरमांझी प्रखंड में कल पद यात्रा का जो भी टीम है उनका आगमन होने वाला है, तैयारी जोरों जोर से चल रही है। जानने का प्रयास करेंगे कब उन लोगों का आगमन होगा, क्या कुछ तैयारी है। कैमरामैन थोड़ा सा सामने आइएगा। जोहार रहेगा तो था। जोहार। क्या कुछ आप लोग का तैयारियां चल रही है? डुमरी से जो पद यात्रा चल के ओरमांझी में कल आगमन होगा, क्या कुछ तैयारी आप लोग का है? तैयारी पूरा जोरों जोरों से हो चुकी है। हम लोग का सीमाना पड़ता है यहाँ, आप लोग आपका जैसे घाटी चढ़िएगा तो चुटुपालू पंचायत, जो चुटुपालू पंचायत से हम लोग झंडा लगाते हुए पूरा ओरमांझी कवर कर चुके हैं। अभी हम लोग ओरमांझी ब्लॉक चौक में झंडा लगा के कंप्लीट कर चुके हैं उन लोगों के कल स्वागत के लिए। अच्छा, क्या कुछ आप लोग स्वागत के लिए तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि आप लोग का जो मांग है वो, आप लोग तो हमेशा इसी तरह मांग करते जाते हैं, लेकिन आप लोग का मांग मांगे रह जाता है। क्या लगता है आप लोग का कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा? निकल पाएगा, बिल्कुल निकल पाएगा, क्योंकि हम लोगों का जो पद यात्रा है वो करीबन 6 दिनों का है। तो 4 तारीख को ही हम लोग का पद यात्रा जो है वो निकल चुकी थी डुमरी से, जो कि रामगढ़ रात्रि में रुके हुए हैं अभी सारे क्रांतिकारी साथी लोग। कल रामगढ़ से जो निकलेंगे वो रामगढ़ से होते हुए और मांझी क्रॉस करते हुए परसों हम लोग विधानसभा के समक्ष पहुंचने का काम करेंगे, और वहीं पे विधानसभा को घेराव करने का काम करेंगे। चलिए, क्या कुछ कहिएगा दादा? पूरा जैकेट उकेट लगा के, इतना ठंड में लोग घर में रहते हैं कम्बल ओढ़ा के, और आप लोग रात्रि में निकले हैं, क्या कुछ कहिएगा? क्या कहेंगे दादा, सब काम धाम वाला आदमी है, दिन को सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं। अभी समय मिला, सब जितना कार्यकर्ता है, मतलब जितने लोग हम लोग एक्टिव हैं, सभी लोग झंडे लगाने में व्यस्त हैं। यहाँ तो 4-5 को दिख रहे हैं दादा और है, लेकिन हम लोग अचानक निकले हैं। अभी हम लोग अचानक फोन से बात हुआ तो हम लोग सब और लोग अचानक में जब चाहे तब आप लोग का कभी भी निकल जाते? नहीं दादा, ये प्लानिंग था, लेकिन देखिए सबका, मान लीजिए कोई काम करता है, किसी का टाइमिंग है 8 बजे रात से, किसी को कब क्या टाइमिंग है। अब हम लोग का जो था 6 बजे के बाद हम लोग फ्री थे, तो हम लोग प्लानिंग बनाए चलो झंडा लगाते हैं। इसी तरह हम लोग सब मिल के लगा रहे हैं। चलिए, क्या कुछ कहिएगा दादा? इतना झंडा लेके अभी रात्रि में कई बजे तक लगा रहे हैं आप? अभी हम लोग शाम के 5:30 बजे से लगाते आ रहे हैं, अभी 9 बजने चला है। ठीक है, हम लोग चुटुपालू का मतलब घाटी से लेके अभी ओरमांझी प्रखंड ब्लॉक चौक तक हम लोग आज पहुंचे हैं। ठीक है, अभी जितना हो पाएगा हम लोग 10 बजे तक झंडा लगाना काम करेंगे। डुमरी से हम लोग का पद यात्रा निकला है, 180 किलोमीटर का दूरी हम लोग को तय करना है। अभी हम लोग का क्रांतिकारी साथी सब रामगढ़ में आके अभी तक पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे अभी विश्राम कर रहे हैं। सुबह वो लोग चलेंगे और यहाँ से
फिर हम लोग विधानसभा की ओर निकलेंगे। अच्छा, क्या कुछ कहिएगा दादा? हमेशा जेल कैंप पार्टी चर्चे में रहता है, आज भी अभी ऐसे चर्चे में देखने को मिल रहा है कि सभी लोग दिन को अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन आप लोग रात में झंडा लगा रहे हैं। और क्या कुछ तैयारी चल रहा है? तो हम लोग आज ओरमांझी प्रखंड में जितने भी पदाधिकारी हैं, पूरा चुटुपालू से लेके ओरमांझी तक पूरा रोड के किनारे और झंडा लगाने का कार्य किए थे। और तैयारी तो इतना जोरों से है कि ओरमांझी प्रखंड देखने लायक रहेगा। अच्छा। जिस एरिया से चल के आ रहा है डुमरी विधानसभा से, वो खास ओरमांझी प्रखंड, क्योंकि ओरमांझी प्रखंड ही ऐसा एरिया है जो रांची से सटा हुआ, रांची विधानसभा का घेराव करना है। इसी के लिए ओरमांझी से जो भीड़ जाएगी वो विधानसभा को पता चलेगा कि हाँ ओरमांझी से कोई आया है विधानसभा घेराव के लिए। क्या कुछ तैयारी है? लगता है कि आपका जो ओरमांझी प्रखंड, यहाँ से लोग हुजूम निकलेगा और विधानसभा तक अपने मांगों को लेकर, जो छात्र अधिकार को लेकर आप लोग जो आवाज उठाए हैं उनको लेकर लोग यहाँ से निकलेंगे? यस, निकलेंगे। तब तो इतना रात में जुनून, कोई इतना रात में निकलेगा? इतना ठंडा है, इतना घर परिवार में सब आदमी एक भी कहीं दिखता है, लेकिन जेल कैंप का ही ऐसा आदमी है कि खाए ना पिए। अभी इतना रात में कोई भोजन उजन देता है जेल कैंप क्या? नहीं ना, लेकिन भी लगा हुआ है। तो जुनून है, तो समझ सकते हैं रात के ये जुनून है। तो सुबह जब 10 बजे प्रवेश करेगा ओरमांझी तो समझ सकते हैं क्या जुनून रहेगा करकर्ता में। जेल कैंप को दिक्कतें नहीं करकर्ता ऑटोमेटिक यहाँ जेल कैंप में पहुँच जाएगा। अच्छा, हर बार आप लोग विधानसभा तक पहुंचते हैं। 1932 नियोजन नीति, अनेक मांगों को लेके लाठीचार्ज होती है, गोली बारूद सब कुछ चलता है। इस बार भी चलने वाला, डर उर लगेगा? नहीं, जेल कैंप डरबे नहीं करता। मार खा खा के तो रिठा गया, तो जेल कैंप डरेगा क्या? हर बार घेराव करने का सिस्टम यही है कि जेल कैंप का फायदा ही हुआ है कि धरना देना, मौजा दिवाना, घेराव करना, इसी के चलते जेल कैंप आया है। जेल कैंप को आदमी इसी के लिए सब जुटे हुए हैं, और इसी को देख के पूरा टीम और पूरा जेल कैंप, पूरा गांव घर से जितना भी टीम निकलेगा, बस सही कारण, इसी के लिए सब तरफ से धरना प्रदर्शन पूरा जोरों से रहेगा। और इतना जोरों से रहेगा कि सरकार को अविलंब जो पैसा बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिला है वो देना पड़ेगा। 9 या 10, 12 तारीख के पेंशन ही आ जाएगा। ये हम लोग का पूरी विश्वास और उम्मीद भी है। क्या कुछ कहिएगा दादा? बड़े टेंशन में देखने को मिल रहा है, क्या बात? टेंशन नहीं है, इसको टेंशन नहीं बोलते हैं। तो ठंड का समय है, हम लोग पार्टी का निष्पक्ष रूप से काम करने वाला कार्यकर्ता है। रही बात जो अभी हम लोग रात में मेहनत कर रहे हैं इस झंडा को लेकर, इस पार्टी का हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि आने वाला भविष्य जो छात्रों का है, उसी छात्र का हक और अधिकार के लिए आज डुमरी से जो पद यात्रा के लिए चले हैं वो कल ओरमांझी पहुंचेंगे। उसी का तैयारी में हम लोग हैं। और आपको इस आपके चैनल के माध्यम से हम एक चीज़ और बता देते हैं कि इस बार छात्र का जो हक और अधिकार है पूर्ण रूप से मिलेगा। जो सरकार अलग अलग तरह का नियम कानून बना के, योजनाएं दे के छात्रों का हक का जो मार रहा है, वो सरकार इस बार विधानसभा घेराव के बाद पूर्ण रूप से मिलेगा। ये हम और हमारे पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा कि छात्रों का हक अधिकार मिलेगा इस बार। क्या लगता है दादा, किस कारण नहीं मिल रहा है छात्रवृत्ति? जो बच्चा का जो अपना हक अधिकार हो, किस कारण नहीं मिल रहा है दादा? इस बार मैं सरकार को चेता देना चाहता हूं, अगर छात्रों को छात्रवृत्ति समय पे नहीं मिली तो ये जो 180 किलोमीटर की रेंज से पद यात्रा आ रही है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की, और 3-4 जिला होकर के गुजरते हुए पूरा रांची विधानसभा को हम लोग घेराव करेंगे। अगर छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई तो याद रहे हेमंत सरकार, पूरे झारखंड से उलगुलान होगा छात्रों का, और आप बच नहीं पाइएगा। और जैसे ही झारखंड से उलगुलान होगा हर जिले से, तो सरकार की पैंट गीली हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। क्या बोल रहे दादा, पैंट गीली हो जाएगी? क्या लगता है कि आप लोग का छात्रों का जो हक अधिकार है उसको लेकर विधानसभा तक पहुंच रहे? हर बार लाठीचार्ज होती है, हर बार आंसू गैस, गोली बारूद, बहुत सारे ऐसे लाठीचार्ज नेता खाते हैं, लेकिन भी जो हक अधिकार है वो नहीं मिल पाता है। इस बार भी आप लोग लाठी खाने के लिए तैयार है? लाठी खाने के लिए भी तैयार है, डंडा खाने के लिए भी तैयार है, बम खाने के लिए भी तैयार है। मगर इस बार अगर छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई तो इस बार आर पार की लड़ाई होगी। पूरे झारखंड से आंदोलनकारी निकलेंगे और पूरे झारखंड से उलगुलान होगा। क्या लगता है जो
मंत्री जी है वो कह रहे हैं कि फंड में पैसा है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण नहीं फंड पास हो पा रहा है। क्या ये सच्चाई सही में बोल रहे हैं या तो कुछ और ही उन लोगों का ये है? इसकी जानकारी तो हमें नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार जब बनती है तो सरकार के पास पैसा नहीं होता है, पैसा तो होगा। वो तो कह रहे हैं पैसा है लेकिन टेक्निकल इशू है कह रहे हैं। क्या टेक्निकल इशू है वो जनता को आकर के बताएं मीडिया के माध्यम से। क्या टेक्निकल इशू है जो अभी तक छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दिया गया, वो आकर के बताएं मीडिया के माध्यम से। क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्या कहिएगा दादा, टेक्निकल इशू बता रहे हैं चमरा लिंडा जो मंत्री जी है वो खुद विधानसभा के बाहर मीडिया के सामने कहे हैं कि टेक्निकल इशू होने के कारण पैसा हमारे फंड में है लेकिन टेक्निकल इशू के कारण नहीं रिलीज हो पा रही है। क्या कहिएगा? देखिए, टेक्निकल इशू कुछ नहीं है। आदमी का आत्मविश्वास होता है, आदमी चाहे करने के लिए तो कर सकता है। ये जो सरकार है ये स्टूडेंट के प्रति इनका कोई लगाव नहीं है। अगर वैसा होता तो आज हम लोग जो 180 किलोमीटर का जो कर रहे हैं ये हम लोग नहीं करने की जरूरत पड़ता। और आप बोल रहे थोड़ी देर पहले वो डर रहे हैं, हम लोग सर टाइगर है, हम लोग डरेंगे नहीं। अगर हम लोग को डरना होता तो कब के डर गए होते, लेकिन हम लोग नहीं डरेंगे। जब पहले लाठी पड़ा था ना उसी समय में डर जाते, अब नहीं डरेंगे। यानी डरने वाले नहीं काहे डरेंगे। अब स्टूडेंट का हक भी नहीं मिलेगा तो सबके लिए कहाँ से मिलेगा? स्टूडेंट जो जानकार रखा है तो उसको जो हक नहीं मिलेगा, आम लोगों को कहाँ से मिलेगा जानकार हक? आपको लगता है हक मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि अगला कब मतलब ये है ही नहीं कि हम उस चीज़ को करें। या तो प्लानिंग नहीं है या तो विचार में ही नहीं है। अगर विचार में है तो कैसा प्लानिंग है? या तो प्लानिंग नहीं किए हैं, इसका मतलब जो स्टूडेंट है झारखंड का मतलब बर्बाद हो जाए। नौकरी तो मिलने से रहा, नौकरी तो देखबे करे क्या कहानी है पूरा झारखंड का। और जब हम लोग अपना हक अधिकार के लिए अभी हम डर जाएंगे तो हम आने वाली जो पीढ़ी है नस्ल वो भी तो डर जाएगी। यानी डरने वाले नहीं। डर क्यों डरेंगे भाई? चलिए, क्यों डरेंगे? धन्यवाद दादा। चलिए, दादा लोग का कहना है कि डरने वाले नहीं है। जो पद यात्रा है वो डुमरी से चल के राजधानी रांची आगमन करेगी 9 तारीख को और देखने लायक बात होगी जो छात्रों का मुद्दा है, जो छात्रों का हक अधिकार है वो मिल पाती है या नहीं। सभी पार्टियां अपने प्रकार से रखने के प्रयास कर रहे हैं छात्रों के मुद्दे, लेकिन जेल कैंप पार्टी जो है वो अलग ही तरह से अपने मांगों को रख रही है। अब देखने लायक बात होगी कि कब तक छात्रों के जो हित की बात है वो हो पाती है या नहीं। हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा। जोहार, नमस्कार।